अगेन वी आर विद यू विद द कैंडिडेट जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो जान लेते हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले सर आपका नेम। पलाश तिवारी। ललित तिवारी। रोहित सिंह। ओके, तो आप तीनों का क्या इंटरव्यू पैनल सेम था या अलग अलग था? पैनल 4। पैनल 1। पैनल 1। तो मैथ्स गुरु इन लोगों का पैनल अलग अलग था, क्या क्वेश्चन लगता है आपके हिसाब से? सबसे पहले सर आप इसे जानते हैं कि आपका नाम आपने बताया, आप किस बैकग्राउंड से हैं? मैं इंजीनियरिंग बीटेक। इंजीनियरिंग। तो सवाल कैसे पूछे गए आपसे, मतलब सवाल इंजीनियरिंग को लेकर थे या बैंकिंग को लेकर थे? टेक्निकल से ज़्यादा थे और बैंकिंग से बस एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। एक क्वेश्चन क्या था? कि जो है बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया था। क्यों किया गया हाँ, था? और बाकी मतलब बेसिकली आपको क्या लगता है वो लोग क्या चेक करना चाह रहे थे? कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे थे या नॉलेज चेक कर रहे थे? नॉलेज चेक कर रहे थे। वैसे डेट वेट कुछ नहीं पूछे हैं, स्पेसिफिक डेट या नंबर नहीं पूछे हैं, वैसे नॉलेज चेक कर रहे हैं। नॉलेज के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर रहे हैं। आपसे क्या क्या सवाल बने सर? सर मेरे से मॉडरेट था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी था अच्छा खासा, और बैंकिंग से भी काफ़ी सारा पूछा गया था। जैसे आरआरबीज़ के बारे में पूछा गया और लीड बैंक्स क्या होते हैं ये पूछा गया था। और एक अलग सेक्टर से भी था कि जैसे आरटीआई के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लगा कि आप आंसर नहीं दे पा रहे तो उस केस में आपने क्या किया? मैंने आसपास की नॉलेज अपने लेवल से जितना मैं कर सकता था वो बताई, और बाकी वो हेल्पिंग थे, मतलब वो बता दे रहे थे कि आपको गाइड के हिंट दे रहे थे, तो इट वाज नॉट दैट टफ। अच्छा, तो आपसे क्या क्या सवाल बने सर? मेरे से सबसे पहले यही पूछा रिगार्डिंग माई रिजल्ट की अप्स एंड डाउन्स क्यों रहे थ्रू आउट 10th 12th और कॉलेज लाइफ, और उसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट से पूछा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, और उसके बाद ये पूछा कि बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए व्हाट आर द आइडियल क्वालिटीज दैट वन शुड हैव, और उसके बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बारे में पूछा थोड़ा। और ज़्यादा लंबा नहीं चला इंटरव्यू, बट वाज गुड। हार्डली क्या लगता है मैथ्स गुरु, अगर मैं एक बात देखूं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बाकी उन लोगों से पूछा जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस था, और इन लोगों से तो बड़ा अंतर ये देखने को मिला है कि उन लोगों से बैंकिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ खास नहीं पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि आपका करंट सिनेरियो, यानी कि जो हाल ही में हमारा बजट आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी इन लोगों से तीनों से अगर हम देखा जाए तो बैंकिंग से रिलेटेड और उनसे इंजीनियरिंग, उनकी जो बैकग्राउंड रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। लास्ट में एक सवाल कि इंटरव्यू जो था आप लोगों का ओवरऑल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, या ये एक हाई या डिफिकल्ट लेवल का था? नहीं, इट वॉज मॉडरेट। इट वाज मॉडरेट इन माय मैं पैनल तो टफ था। ओके, टफ था। तो कहने का मतलब, अच्छा आप लास्ट ये पूछेंगे कि जो फ्यूचर में लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, हर आदमी पूछता है कि सर इसके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बैकग्राउंड से भी प्रिपेयर करके आना अच्छे से। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग की भी थॉरो नॉलेज अच्छी खासी रखी है, और अपने जिसमें आपने ग्रेजुएशन और वो सेक्टर किया उसके बारे में भी आप क्या कहना एक चाहेंगे? होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर एंड यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट व्हाई यू आर हियर, और उसके अलावा यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस लेवल, दैट इज ऑल। अदरवाइज लक की बात है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। ओके, यानी कि देखिए एक सवाल मैथ्स गुरु ने भी पूछा था, अगर कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास भी था जैसे कि उनसे पूछा था? एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, सो आई क्लियरली टोल्ड देम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई वुड लाइक टू मेक अ गेस, सो दे सेड कि ईदर आंसर और डोंट से यू डू नॉट नो। यानी क्लियर कट आंसर रखें, ज्यादा अच्छा है, क्लियर कट आंसर रखें। यानी कभी घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सामने वो लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे ज्यादा वो नॉलेज रखते हैं, ऑब्वियसली बात तो ये है। ओके, हम आपसे लास्ट में इतना कहेंगे, वी विश यू ऑल दी बेस्ट, कि बिल्कुल आप सब लोगों का सिलेक्शन हो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।